प्यारे विद्यार्थियों, हमारा नया टॉपिक आता है त्रिविम समावयवता। देखो, हम लास्ट लेक्चर में समावयवता के बारे में बात कर रहे थे। मैंने आपको एक बात बताई थी कि समावयवता में मेन कंडीशन ये होती है कि उपसहसहयोजी यौगिकों के अणुसूत्र तो सभी के समान रहेंगे, परंतु या तो संरचना बदल जाए या फिर त्रिविम विन्यास बदल जाए उसका, तो उसके क्या होते हैं, गुणधर्म बदल जाते हैं। तो उन यौगिकों को हम समावयवी यौगिक और इस घटना को क्या बोलते थे, हम समावयवता के नाम से जानते हैं। अब देखो, यहाँ पर बात करते थे पहले संरचनात्मक समावयवता। समावयवता को दो भागों में बांटा था हमने, पहली संरचनात्मक समावयवता और दूसरी कहते हैं यहाँ पर त्रिविम समावयवता। संरचनात्मक समावयवता टॉपिक की बात करते हैं तो उसमें संरचना में अंतर आने से क्या होगा, यौगिक के गुणधर्म बदल जाएंगे, बाकी अणुसूत्र तो समान रहेंगे। तो उसकी डेफिनेशन क्या थी कि वे उपसहसहयोजी यौगिक जिनमें क्या होता था, अणुसूत्र तो समान रहते थे, लेकिन संरचना में परिवर्तन आ जाने से क्या होता था, उनके गुणधर्म बदल जाते थे। त्रिविम वहां पर कौन सी समावयवता हो जाएगी, संरचनात्मक समावयवता कहलाती थी। लेकिन देखो, त्रिविम समावयवता की बात करते हैं। पहली बात, दो या दो से अधिक उपसहसहयोजी यौगिक लेंगे, पहली कंडीशन याद रखनी है। देखो बेटा आपको, तो त्रिविम समावयवता में पहले दो या दो से अधिक उपसहसहयोजी यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान रहे। तो पहली कंडीशन क्या है आपके पास कि जो अणुसूत्र है यौगिकों के, वो अणुसूत्र क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। ठीक है, अणुसूत्र समान हो। और दूसरी बात, त्रिविम समावयवता में संरचना भी यौगिकों की क्या रहती है, समान रहती है। तो संरचना भी क्या हो, दूसरी कंडीशन है आपके पास समान ही होगी। तो दूसरी कंडीशन में अपन लिख देंगे संरचना भी क्या हो, समान हो। परंतु वहां पर क्या अंतर क्या आएगा, त्रिविम व्यवस्था में, यानी कि जैसे माना कि ये कोई केंद्रीय धातु परमाणु है, इससे जुड़े हुए एक लिगेंड, दो लिगेंड, तीन लिगेंड, इनकी त्रिविम व्यवस्था, इसको आकाशीय व्यवस्था भी अपन बोल सकते हैं। उसमें क्या आ जाए, परिवर्तन। तो तीसरी कंडीशन है कि त्रिविम या आकाशीय व्यवस्था जिसको हम बोल सकते हैं थ्री डायमेंशनल में, उसमें क्या आ जाए, परिवर्तन आ जाए अगर हमारे पास, तो ये समावयवता क्या हो जाएगी, त्रिविम समावयवता। अब आकाशीय व्यवस्था में परिवर्तन आ जाने से उस पदार्थ के क्या हो जाते हैं, गुणधर्म बदल जाते हैं, तो वो समावयवता त्रिविम समावयवता के अंतर्गत आती है। तो देखो, रटनी नहीं है हमें। सबसे पहली बात डेफिनेशन क्या देंगे कि वे दो या दो से अधिक उपसहसहयोजी यौगिक जिनके अणुसूत्र और संरचना सूत्र तो क्या हो, समान हो, परंतु क्या हो, केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए जो लिगेंड है आसपास, उनकी आकाशीय व्यवस्था में क्या हो, परिवर्तन आ जाने से क्या हो जाता है, उसके गुणधर्म बदल जाते हैं। क्या कहलाते हैं, त्रिविम समावयवी यौगिक। और इस घटना को हम क्या बोलते हैं, त्रिविम समावयवता के नाम से जानते हैं। अब देखो, त्रिविम समावयवता के नाम से जानते हैं, तो ये त्रिविम समावयवता को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी समावयवता है, देखो, पहली त्रिविम समावयवता क्या, पहली समावयवता का प्रकार है ज्यामितीय समावयवता। ध्यान से समझना, ज्यामितीय स्ट्रक्चरल, जिसमें संरचना ज्यामिति परिवर्तित होगी, ज्यामितीय समावयवता। और दूसरी आती है यहाँ पर त्रिविम समावयवता के अंतर्गत प्रकाशिक समावयवता। तो दूसरी कौन सी आती है हमारे पास, प्रकाशिक, या दूसरा नाम इसका एक और बताया था, देखो हमने वहां पे पढ़ा था, ध्रुवण समावयवता। तो दूसरी समावयवता होती है प्रकाशिक या ध्रुवण समावयवता। अब देखो, इन दोनों को हमें समझना है। पहली बात करते हैं हम ज्यामितीय समावयवता। तो देखो, ज्यामितीय समावयवता किसे कहेंगे, बात वही आ जाएगी कि अणुसूत्र तो यहाँ पर सेम रहने वाले, कि वे दो या दो से अधिक उपसहसहयोजी यौगिक जिनके अणुसूत्र तो क्या हो, यहाँ पर समान हो, परंतु यहाँ पर क्या होता है, लिगेंड की व्यवस्था भिन्न भिन्न होने से व्यवस्था में वहां पर उसकी ज्यामिति परिवर्तित हो जाती है, ज्यामितीय समावयवी यौगिक। और इस घटना को हम क्या कहते हैं, ज्यामितीय समावयवता के नाम से जानते हैं। अब देखो, ज्यामितीय समावयवता में क्या होता है, ये कोई केंद्रीय धातु परमाणु है, माना इस केंद्रीय धातु परमाणु से लिगेंड भिन्न भिन्न तरीके से जुड़ सकते हैं। जैसे सपोज इस केंद्रीय धातु परमाणु को मैं दो पोजीशन में दर्शाता हूँ। यहाँ अगर केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ने वाले लिगेंड, माना कि 4 लिगेंड जुड़ रहे हैं, 1 2 3 और 4, इस तरह से जुड़ते हैं, तो आपको ये अच्छे से पता है ये व्यवस्था क्या होती है, यहाँ पर चतुष्फलकीय होगी। सबको पता है चतुष्फलकीय संरचना होती है, बंद कोण कितना होता है, यहाँ 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। अगर ये चारों लिगेंड इस तरह से जुड़ जाए, इस केंद्रीय धातु परमाणु से एक समतल में जुड़ जाए, ये ऐसे एक समतल में 4 लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म में देकर एक समतल में अगर ऐसे व्यवस्थित हो जाते हैं, तो ये क्या होगा, इस संरचना पता है आपको, वर्ग समतलीय होगा, वर्ग समतलीय। तो इस प्रकार से अपन क्या कह सकते हैं, देखो यहाँ पर
हम डेफिनेशन बना सकते हैं कि वे, ये देखो सेम सूत्र होगा दोनों का, M1 है और L4 है, तो दोनों का अणुसूत्र क्या हो गया, ML4। ये क्या हो गया यहाँ पर अणुसूत्र हो गया, दोनों यौगिकों का सेम है अणुसूत्र। तो वे उपसहसहजी यौगिक जिनकी क्या हो अणुसूत्र तो समान हो, परंतु लिगेंडों की यहाँ पर त्रिविम व्यवस्था या आकाशीय व्यवस्था भिन्न भिन्न होने से क्या होते हैं, उनके गुणधर्म बदल जाते हैं, ज्यामिति बदल जाती है। ज्यामितीय समावयवी यौगिक कहलाते हैं और इस घटना को हम क्या बोलते हैं, ज्यामितीय समावयवता के नाम से जानते हैं। अब देखो ज्यामितीय समावयवता को समझने के लिए यहाँ पर क्या होता है, दो कंडीशन अप्लाई करनी पड़ती है। ज्यामितीय समावयवता में दो प्रकार के समावयवी बनते हैं, एक तो समपक्ष समावयवी और एक विपक्ष समावयवी। ध्यान दो, अगर मैं यहाँ पर ML4 की जगह इसको यौगिकों में किस तरह से ले दूं, माना कि इस यौगिकों में इस तरह से बना दूं, ध्यान से समझना आप थोड़ा सा, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। केंद्रीय धातु परमाणु है, इससे ये दो लिगेंड तो एक जैसे मैं यहाँ पर जोड़ दूं NH3 है, दो तो NH3 लिगेंड जोड़ दिए और दो लिगेंड क्या कर दिए, जैसे मैंने क्लोरीन जोड़ दिए यहाँ पर, तो दो क्लोराइड लिगेंड मैंने जोड़ दिए हेलोजन। अगर केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए समान लिगेंड पास पास हो, तो देखो ये दोनों समान लिगेंड क्या है, पास पास है, ये दोनों समान लिगेंड क्या है, पास पास है, तो इस प्रकार के समावयवी को सिस समावयवी, सिस आइसोमर, हिंदी में इसको हम समपक्ष समावयवी के नाम से जानते हैं। और अगर ये समान लिगेंड क्या हो, विपरीत स्थितियों पे हो, जैसे विपरीत स्थिति अपन कैसे बना सकते हैं, ध्यान से समझना। ये अपन ने वही संरचना बना ली, केंद्रीय धातु परमाणु, 4 लिगेंड अपन ने वर्णसमतलीय रूप में दर्शा दिए। अब इसमें क्या करना है अपन को, देखो समान लिगेंड अगर विपरीत स्थितियों पे हो तो विकर्ण पे कर दो। ये एक NH3 अगर यहाँ है, देखो अगर मैं NH3 को यहाँ रखूंगा तो दो NH3 पास पास आ जाएंगे, यहाँ रखूंगा तब भी दो NH3 पास पास आ जाएंगे, तो वो तो समपक्ष समावयवी। विपरीत यानी कि ऐसे दर्शा दूं मैं, तो एक NH3 यहाँ दर्शा देता हूँ, तो दोनों देखो विपरीत हो गए, तो एक क्लोरीन यहाँ और एक क्लोरीन यहाँ। वही अणुसूत्र दोनों का सेम है, दोनों में दो NH3 के लिगेंड है, दो Cl लिगेंड है, एक केंद्रीय धातु परमाणु। परंतु ध्यान दो, दो समान लिगेंड कहीं भी पास पास नहीं है, दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग है। तो ऐसी स्थिति को यहाँ पर देखो ट्रांस आइसोमर, ट्रांस समावयवी के नाम से जानते हैं। तो देखो ट्रांस को इंग्लिश में हम हिंदी में अगर बोले तो विपक्ष बोलते हैं, तो इसको विपक्ष समावयवी के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार से सिस और ट्रांस दो हमारे पास क्या हो सकते हैं, समावयवी बन सकते हैं। इसीलिए इस ज्यामितीय समावयवता को हम सिस ट्रांस समावयवता, आइसोमेरिज्म या फिर समपक्ष विपक्ष समावयवता के नाम से भी जानते हैं। अब देखो मैं एक बार प्रयोग कर देता हूँ। सबसे पहले हम बात करें त्रिविम समावयवता की, तो इसमें क्या कहेंगे, शर्त मैंने बताई थी यहाँ पर कि वे उपसहसहजी यौगिक जिनके क्या हो यहाँ पर अणुसूत्र और संरचना सूत्र तो समान हो, परंतु केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए लिगेंडों की आकाशीय व्यवस्था, जैसे इसमें अलग है चतुष्फल के है तो इसमें वर्ग समतल है, तो आकाशीय व्यवस्था अगर भिन्न भिन्न होती है तो ऐसे समावयवियों को हम क्या बोलते हैं, त्रिविम समावयवी, और इस घटना को हम क्या बोलते हैं, त्रिविम समावयवता के नाम से जानते हैं। क्लियर डेफिनेशन। अब देखो यहाँ पर त्रिविम समावयवता दो प्रकार की होती है, पहली ज्यामितीय समावयवता और दूसरी प्रकार से क्या ध्रुवण समावयवता। अभी अपन केवल कौन सी बात कर रहे हैं, केवल ज्यामितीय समावयवता के बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखो क्या हो जाएगी, यह समावयवता ज्यामितीय समावयवता कब होगी, यह समावयवता केंद्रीय धातु परमाणु, ये केंद्रीय धातु परमाणु ले लिया अपने, केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए लिगेंड, ये लिगेंड 1 2 3 4 जुड़े हुए, केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए लिगेंडों की भिन्न भिन्न व्यवस्था की कारण होती है। भिन्न भिन्न व्यवस्था यानी कि भिन्न भिन्न संरचना ज्यामिति की कारण होती है। तो इसकी व्यवस्था माना कि वर्ग समतलीय ऐसे जुड़ जाए तो चतुष्फल के, तो अपन कह देंगे कि यह समावयवता या इस प्रकार की समावयवता केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए लिगेंडों की क्या होती है, यहाँ पर भिन्न भिन्न विन्यास के कारण क्या हो जाती है, यहाँ पर उत्पन्न होती है। और इस प्रकार के जो उपसहसहजी यौगिक होते हैं, इस प्रकार के उपसहसहजी यौगिकों में यदि दो समान लिगेंड यदि पास पास रहे, देखो NH3 पास पास है, Cl पास पास है, समान प्रकार के लिगेंड यदि पास पास स्थित होते हैं, इस प्रकार के समावयवों को सिस समावयवी, समपक्ष समावयवी, और समान लिगेंड अगर विपरीत पोजीशन पे रहे, जैसे NH3 विपरीत है, Cl विपरीत है, इस समावयव को अपन ट्रांस समावयवी या विपक्ष समावयवी कहते हैं। तथा इस समावयवता को ज्यामितीय समावयवता को चूंकि ट्रांस और सिस बन रहे हैं, इसलिए समावयवता को समपक्ष विपक्ष समावयवता के नाम से भी हम जानते हैं। डेफिनेशन क्लियर है। अब देखो यहाँ पर समन्वय संख्या 4
उपसर्जक यौगिकों में मैंने आपको एक बात बताई थी कि दो प्रकार की समन्वय संख्या होती है। एक तो समन्वय संख्या 4 होती है और एक कितनी होती है, 6 होती है। तो वो दोनों ही क्या करते हैं, ज्यामितीय समायुक्ता दर्शाते हैं। तो अपन बात करें समन्वय संख्या 4 और 6 दोनों ही यहाँ पर क्या दर्शाते हैं, ज्यामितीय समायुक्ता दर्शाते हैं। तो पहला टॉपिक हमारे पास आता है कि समन्वय संख्या। देखो यहाँ पर समन्वय संख्या, समन्वय संख्या कितनी वाली अपन पढ़ रहे हैं, अपन केवल 4 वाली पढ़ते हैं पहले। समन्वय संख्या 4 वाले यौगिकों में ज्यामितीय समायुक्ता, वाले यौगिकों में क्या पढ़ना है अपन को, ज्यामितीय समावयवता पढ़नी है। तो जिनके समन्वय संख्या कितनी हो हमारे पास, 4 हो, यानी कि केंद्रीय धातु परमाणु से क्या जुड़े रहे, 4 लिगेंड 4 उपसर्जक बंधु से जुड़े रहे, तो समन्वय संख्या 4 हो जाएगी। तो उन यौगिकों में क्या करना है अपन को, उपसर्जक यौगिकों में ज्यामितीय समायुक्ता को डीपली अध्ययन करना है। अब डीपली अध्ययन करना है तो ध्यान दो, सबसे पहले तो समन्वय संख्या वाले जो 4 वाले यौगिक होते हैं 2 प्रकार के संकुल बनाते हैं। आपको पता है ना, 2 प्रकार के बनाते हैं। पहले तो चतुष्फलकीय संकुल। देखो एक तो चतुष्फलकीय संकुल हो जाएंगे और दूसरे क्या हो जाएंगे हमारे पास यहाँ पर, वर्ग समतलीय संकुल हो जाएंगे। तो सेकंड नंबर आता है हमारे पास वर्ग समतलीय संकुल, वर्ग समतलीय संकुल। ध्यान से समझना है, देखो बेटा इसको बहुत इजी है, बस समझना होता है, रटना नहीं होता। तो देखो हम जानते हैं कि समन्वय संख्या 4 है। 4 का मतलब ये केंद्रीय धातु परमाणु है, केंद्रीय धातु परमाणु से 4 लिगेंड उपसर्जक बंधु से जुड़े हुए हैं। तो ये क्या है, इसकी यहाँ पर समन्वय संख्या है, क्या है, 4 समन्वय संख्या है आपके पास। तो हम यहाँ लिख देते हैं, ये 4 क्या है, इसकी समन्वय संख्या बताई थी मैंने आपको डेफिनेशन में। इन समन्वय संख्या 4 में 4 लिगेंड 4 उपसर्जक बंधु से जुड़े रहते हैं। इनकी अपन को क्या करनी है, यहाँ पर देखो ज्यामितीय समायुक्ता पढ़नी है। तो समन्वय संख्या 4 वाले यौगिक यानी कि जिसमें 4 लिगेंड रहते हैं वो 2 तरह से व्यवस्थित हो सकते हैं। अभी जस्ट मैंने बताया आपको, एक तो चतुष्फलकीय में हो सकते हैं और एक ऐसे वर्ग समतलीय रूप में व्यवस्थित हो सकते हैं। तो देखो हम दोनों में समायुक्ता पढ़ लेते हैं। तो पहले आती है समन्वय संख्या 4 वाली जो चतुष्फलकीय संकुल है ना, इनमें क्या पढ़नी है अपन को, ज्यामितीय समायुक्ता। अब देखो यहाँ ध्यान से समझना, समन्वय संख्या 4 वाले उपसर्जक यौगिक जो चतुष्फल क्या करते होते हैं, उनमें क्या होता है, केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु से 4 लिगेंड क्या होंगे, त्रिविम व्यवस्था में इस तरह से व्यवस्थित होते हैं। सबको पता है अच्छे से, ये लिगेंड 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 और एक लिगेंड ये। परंतु आपको ये अच्छे से पता है ये चतुष्फलकीय संरचना है, सब जानते हो, चतुष्फलकीय संरचना। चतुष्फलकीय संरचना में सबको ये अच्छे से पता है कि सभी लिगेंड जो होते हैं वो क्या होते हैं, समान दूरी पर होते हैं। ये सारे बंद कोण क्या होते हैं चतुष्फलकीय संरचना में, आप जानते हो 109 डिग्री और 28 मिनट के होते हैं, सब जानते हो। तो सारे बंद कोण बराबर होते हैं, बंद लंबाइयां बराबर होती है और सभी लिगेंड समान दूरी पर स्थित होते हैं, तो समान रूप से स्थित होते हैं। इसलिए अगर अपन इसमें सिस और ट्रांस का पता लगाना चाहे ना, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, पहली कंडीशन कि सभी लिगेंड जो है यहाँ पर सभी लिगेंड समान स्थितियों पर स्थित है, समान स्थितियों पर स्थित होते हैं। समान स्थितियों पे स्थित होने के कारण अपन इसका अगर सिस समपक्ष समावी और दूसरा कौन है आपका पास, ट्रांस यानी कि विपक्ष समावी का पता नहीं लगा सकते, तो नहीं लगा पाएंगे भाई, क्योंकि वो तो सारे एक जैसे त्रिविम में है। त्रिविम में मैंने आपको बताया भी था कि भाई एक केंद्रीय धातु परमाणु एक जुड़ा हुआ है, दूसरा जुड़ा हुआ है, तीसरा जुड़ा हुआ है और एक चौथा जुड़ा हुआ है। तो वो त्रिविम में सभी तरफ सेम है, उसको कैसे भी घुमाओ उसकी संरचना वही रहने वाली है। डिस्टेंस का पता नहीं लगता, अतः हम कह सकते हैं कि यह ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित नहीं होती है यहाँ पर। तो देखो आपका क्वेश्चन क्या आएगा, सबसे पहले वो आपसे कहेगा ज्यामितीय समावयवता किसे कहते हैं, तो आपका आंसर सीधा सीधा हो जाएगा कि इस प्रकार की समावयवता में जो लिगेंड होते हैं वो केंद्रीय धातु परमाणु से 4 और क्या होते हैं, विभिन्न ज्यामिति में विन्यासित होकर समावयवता प्रदर्शित करते हैं। समान लिगेंड पास पास रहते तो समपक्ष और विपरीत स्थितियों पर रहते तो विपक्ष समावी। इसमें बनने के कारण इसको समपक्ष विपक्ष समावयवता के नाम से भी जाना जाता है।
अब देखो समन्वय संख्या 4 यानी कि केंद्रीय धातु परमाणु से जो 4 उपसंश्लेषी बंध से लिगेंड जुड़ते हैं तो वो भी यहाँ पर ज्यामितीय समायोजकता दर्शाते हैं। और ML6 अगर 6 लिगेंड जुड़े हो 6 उपसंश्लेषी बंध से तो वो भी क्या दर्शाते हैं, यहाँ पर ज्यामितीय समायोजकता प्रदर्शित करते हैं। तो अपन पहली कौन सी पढ़ रहे हैं कि समन्वय संख्या जिनकी 4 होती है ऐसे उपसंश्लेषी यौगिकों में हम क्या पढ़ रहे हैं, ज्यामितीय समायोजकता। समन्वय संख्या 4 वाले यौगिकों में ज्यामितीय समायोजकता हमारा टॉपिक है। अब हम जानते हैं इसके अंदर जाएंगे तो जिनके समन्वय संख्या 4 होती है वो क्या होते हैं, दो प्रकार के संकुल बनाते हैं उपसंश्लेषी यौगिक, तो चतुष्फलकीय और एक वर्ग समतलीय। तो पहला अपन पढ़ रहे हैं चतुष्फलकीय संकुलों में ज्यामितीय समायोजकता। तो ध्यान देना, वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भाई समन्वय संख्या 4 वाले, ये 4 वाले हुए समन्वय संख्या 4 वाले जो चतुष्फलकीय संकुल है ये ज्यामितीय समायोजकता प्रदर्शित नहीं करते, क्यों? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, देखो हमारा आंसर होगा कि समन्वय संख्या 4 वाले जो चतुष्फलकीय संकुल होते हैं उसमें केंद्रीय धातु परमाणु से यहाँ पर जुड़े हुए सभी लिगेंड समान दूरियों पर, समान अक्षों पर और समान स्थिति अर्थात समान स्थितियों पर स्थित होने का इसमें हम सिस और ट्रांस का पता नहीं लगा पाते। तो सिस समान लिगेंड क्या होते हैं, विपरीत पोजीशन पे अगर रहेंगे तो ट्रांस हो जाएगा, पास पास रहेंगे तो क्या हो जाएगा सिस। तो इसमें तो देखो सारे लिगेंड एक जैसे एक ही पोजीशन पे 109 डिग्री 28 मिनट के कोण पे, तो पता ही नहीं लग पाता सिस ट्रांस का। तो ये क्या होते हैं, ज्यामितीय समायोजकता प्रदर्शित नहीं करते। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो शॉर्ट एंड स्वीट में बता देता हूँ, समन्वय संख्या 4 वाले चतुष्फलकीय संकुल क्या होते हैं, इनमें सभी लिगेंड समान कोण के मध्य समान कोण समान दूरी होती है अर्थात समान स्थितियों पर होने के कारण इसमें हम सिस और ट्रांस का पता नहीं लगा पाते। फलस्वरूप यहाँ पर इसके समपक्ष विपक्ष समावय नहीं बनने के कारण ज्यामितीय समायोजकता प्रदर्शित नहीं करते। यह आपको चित्र बना देना है, इसमें आपका आंसर खत्म। फिर दूसरा आता है वर्ग समतलीय संकुल। अब देखो समन्वय संख्या 4 वाले वर्ग समतलीय संकुल जो होते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पर ज्यामितीय समायोजकता प्रदर्शित करते हैं। तो कैसे करते हैं, देखो वही यहाँ पर वर्ग समतलीय संकुल जो होते हैं वो क्या होते हैं, दो प्रकार के समावयवी बनाते हैं, एक तो सिस समावयवी और दूसरे ट्रांस समावयवी। क्या लिखोगे डेफिनेशन में, दोनों को मैंने यहाँ पर बता रखा है। यदि किसी भी संकुल में समन्वय संख्या 4 वाले में समान लिगेंड पास पास हो स्थित हो, ये देखो पास पास है दोनों, तो क्या हो जाएगा, समपक्ष समावयवी कहलाता है। और समान लिगेंड अगर ऐसे विपरीत पोजीशनों पे स्थित हो तो क्या कहलाते हैं, ये विपक्ष समावयवी। तो समपक्ष और विपक्ष की क्या करनी है, केवल डेफिनेशन देनी है। दोनों की डेफिनेशन जब हमने दे दी तो शेष बचता कुछ नहीं है। देखो यहाँ पर शेष हमें इसके क्या करने, एग्जाम्पल सोल्व करने हैं, जो वो आपको क्या करता है, ज्यादातर एग्जाम्पल ही यहाँ पर देता है। तो देखो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स अपन सोल्व करते हैं। एग्जाम्पल्स आपको समझने हैं बस, और कुछ नहीं है, बाकी तो आप सब सोल्व तो खुद कर सकते हो। फिर ये एग्जाम्पल्स देखो, एग्जाम्पल्स में अपन कौन कौन से ले सकते हैं, यही चीज हमारे सामने सबसे बड़ी मुख्य बात है। तो देखो यहाँ पर पहली अलग अलग प्रकार के यौगिक होते हैं। देखो उन यौगिकों को मैं फॉर्मूले की सहायता से आपको दर्शा देता हूँ। पहला 4 जिनमें एक तो केंद्रीय धातु परमाणु रहे A2X2, इसका मतलब क्या है, देखो समझो आप, M तो यहाँ पर केंद्रीय धातु परमाणु है, ठीक है। A2 यानी कि A प्रकार के लिगेंड 2 रहेंगे, जैसे NH3 2 हो गए। X2 प्रकार के यानी कि कोई दूसरे प्रकार के 2 रहेंगे, तो 2 लिगेंड ये सेम रहेंगे और 2 लिगेंड ये सेम रहेंगे, तो ये प्रकार हो जाएगा। तो पहला एग्जाम्पल तो ये हो जाएगा। तो इसका ये अपन को क्या करना है, सोल्व करना रहेगा। दूसरा प्रकार देखो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। दूसरा प्रकार आप कैसा भी ले सकते हो, जरूरी आपको 4 केंद्रीय धातु परमाणु से 4 लिगेंड जोड़ने हैं और चारों लिगेंड आपके कैसे भी हो सकते हैं। तो देखो यहाँ पर दूसरा केंद्रीय धातु परमाणु आप एक अकेला केंद्रीय धातु परमाणु ले सकते हो, और उस केंद्रीय धातु परमाणु से A2 2 लिगेंड एक जैसे ले सकते हो ये, और ये दोनों लिगेंड आप क्या कर सकते हो, X और Y यानी कि XY तो A B C D XY कुछ भी लिखो, इनसे मतलब नहीं। एक केंद्रीय धातु परमाणु है, 2 लिगेंड एक जैसे हैं और ये 2 लिगेंड अलग अलग है, X अलग है Y अलग है। तो इस प्रकार से टोटल 4 लिगेंड इस प्रकार की यौगिक भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर अध्ययन कर सकते हो। 2 प्रकार के तो ये हो गए आपके। फिर देखो अपन और आगे बात कर लेते हैं, अनेक प्रकार के यौगिक यहाँ पर हमारे पास क्या होते हैं, बन सकते हैं। तो फॉर्मूलों की कंडीशन हमें क्या होनी चाहिए, बस पता होनी चाहिए। तो पहली चीज हो गई, दूसरी कंडीशन ये हो गई। अब देखो असममित द्वितंतुक लिगेंड, ध्यान देना, नोट डाल के लिख रहा हूं मैं, असममित द्विदंतुक लिगेंड, द्विदंतुर लिगेंड
अब देखो असम्मित का मतलब क्या होता है, असम्मित जो उसमें क्या हो सम्मिति नहीं पाई जाए यहाँ पर, ऐसे द्विदंतु लिगेंड यानी कि जिनके पास दो दाता परमाणु रहे और दोनों एक साथ क्या करे बंध बनाए, लिगेंड युक्त वर्गाकार संकुल, लिगेंड युक्त जो वर्गाकार संकुल बनाओगे आप, वर्गाकार आकृति के समतल वर्गाकार संकुल भी ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करते हैं, ज्यामितीय समावयवता क्या करते हैं प्रदर्शित करते हैं। भाई प्रदर्शित करते हैं तो ठीक है, अपन प्रदर्शित करके बता देंगे उनको, तो इसका भी क्या कर लेंगे अपन एक एग्जांपल सोल्व कर लेंगे। अब देखो इसका एक एग्जांपल कोई सा भी ले सकते हैं अपन यहाँ पर, वो अपन देख लेंगे। पहले मैं आपको लाइन से बता रहा हूँ, Ma2X2 प्रकार का कोई यौगिक लेना। अब देखो आपको रटना नहीं है, आप अपनी मर्जी से कोई भी एग्जाम्पल बना लो। जैसे केंद्रीय धातु परमाणु के रूप में तो मैं यहाँ क्या ले लूँ एग्जाम्पल में प्लेटिनियम ले लूँ। देखो ये इसका एक एग्जाम्पल, इसके अंदर भी सूत्र में प्लेटिनियम केंद्रीय धातु परमाणु के लिए दो एक प्रकार के लिगेंड है, तो दो में यहाँ पर प्लेटिनियम 4 बंध बनाता है, तो 4 वाला 2 तो ये ले लिया अपन NH3। दो आप कुछ भी ले सकते हो, दो कुछ में भी यहाँ पर जैसे दो हमने क्या कर लिए Cl2 हो गए आपके पास। नाम देखो आप अच्छे से जानते हो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो क्लोरिडो, ये क्या है एमीन, तो डाई एमीन डाई क्लोरिडो। प्लेटिनम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो सेकेंड आ जाएगी, संकुल हो गया है पूरा, तो नाम अपन दे सकते। अब देखो ये वर्गाकार संकुल बनाता है ना, वर्ग समतलीय, तो देखो इसके सिस और ट्रांस बनाने हैं आपको, तो सिस ट्रांस तो आपको क्या है समझना है केवल, बस आपको एग्जाम्पल अगर याद हो गया तो आप सिस और ट्रांस तो चलते फिरते बना दोगे। कैसे बनाओगे सिस ट्रांस, देखो ये दो वर्गाकार आकृति बना दी गई, वर्गाकार आकृति में केंद्रीय धातु परमाणु बीच में दर्शा दिया, 4 लिगेंड अपन को क्या करने हैं दर्शाना। अब देखो आपको सिस और ट्रांस की पोजीशन ही तो दर्शानी है और कुछ थोड़ी करना है इसमें, तो देखो समावयवता प्रदर्शित कर देंगे अपन सिस और ट्रांस में, तो समझना यहाँ पे ध्यान देना। समान लिगेंड पास पास हो तो सिस, तो देखो एक NH3 में यहाँ दर्शा दूंगा, नहीं कहीं से शुरुआत कर दो, आपकी इच्छा हो जहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से। अगर दूसरा NH3 में यहाँ दर्शाता हूँ तब भी क्या हो जाएगा, देखो दो समान पास पास आ गए। यहाँ अगर मैं यहाँ की जगह में यहाँ दर्शाता हूँ तब भी देखो दो NH3 पास पास है, तो ये भी सिस और ये भी सिस, दोनों कंडीशन में सिस है, तो यहाँ क्लोरीन आ जाएगी और यहाँ भी क्लोरीन आ जाएगी, तो देखो पास पास हो गया ना, ये सिस समान हो गई है। और इसको आप जरूर थोड़ी ऐसे ही बनाओ, क्योंकि ऐसे भी बना सकते हो, तो ये NH3 तो दो समान पास पास आ गए, तो दो Cl यहाँ पे आ जाएंगे, तो ये जो आपके पास समावयवी बना ये कौन सा है आपका सिस आइसोमर, यानी कि सिस समावयवी बन जाता है, बन गया। अब आपको ट्रांस बनाना है, तो ट्रांस में क्या करोगे, समान लिगेंडों को विपरीत पोजीशन पे ले जाओ, तो ये NH3 यहाँ NH3 लिखूंगा तो पास पास आ जाएंगे, यहाँ लिखूंगा तो पास पास जाएंगे, तो प्रायोरिटी क्या होगी लास्ट वाली, यहाँ पर ये NH3 हो गए विपरीत पोजीशन में। शेष 2 Cl बचे तो ऑटोमेटिकली विपरीत पे हो गए, तो ये कौन सा समावयवी बन गया आपके पास, ट्रांस समावयवी, ट्रांस आइसोमर हमारे पास बन जाता है। तो इस प्रकार से बन गया। तो इसमें देखो Ma2X2 दो एक जैसे हैं और ये दो एक जैसे हो गए, तो ये भी देखो समन्वय संख्या 4 वाले उत्सर्जक यौगिक का एक फॉर्मूला है कॉमन, जिससे अपन कोई सा भी सूत्र कोई सा भी यौगिक दे दे, ऐसे आप क्या करोगे एक समावयवी एक है एंड का चिन्ह लगा दिया, अथवा लिख दो। अब देखो इस प्रकार के अपन बात करते हैं, इस प्रकार में अपन को क्या करना है, कोई नई बात नहीं, एक तो क्या करना है अपन को केंद्रीय धातु परमाणु लेना है। केंद्रीय धातु परमाणु में आपकी इच्छा हो जो ले लो, चाहे तो आप प्लेटिनियम ही ले लो, परंतु बस ये है शर्त तो 4 ही बनानी चाहिए, तो प्लेटिनियम और कोबाल्ट ध्यान रखना है, दो यौगिक तो ऐसे हैं जो क्या करते हैं कि 4 युक्त संयोजन बनाते हैं, तो ऑटोमेटिक याद रह जाएगा। तो देखो कोबाल्ट ले लेते हैं अपन दूसरा यहाँ पर, तो केंद्रीय धातु परमाणु हो गया। अब दो लिगेंड एक जैसे, तो एक जैसे वाले अपन तो जैसे माने NH3 ले लेते हैं, तो दोनों लिगेंड अपन ने क्या ले लिए NH3 हो गए। अब शेष X और Y यानी कि दोनों X अलग है Y अलग है, तो दो तो हो ही गए, दो और बचे, तो एक क्लोरीन ले लो एक ब्रोमीन ले लो, आपकी इच्छा हो जो ले लो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ये आपका यौगिक बन गया। नामकरण तो देखो आपको आता है, इसलिए मैं यहाँ पर ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने पूरा आपको सिखा दिया है, फिर भी मैं आपको नाम पूरा बता देता हूँ। देखो ये तो क्लोरिडो, ये ब्रोमिडो और ये एमीन, ए पहले आता है ना ABCD में, तो डाई एमीन, फिर ब्रोमिडो, फिर C वाला आएगा बाद में, तो क्लोरिडो, फिर कोबाल्ट और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या जाएगी इसकी सेकेंड निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार से क्या हो गया हमारे पास यौगिक आ गया।
अब इसके अपन को करने क्या है, सिस और ट्रांस आइसोमर बनाने। तो देखो सिस और ट्रांस आइसोमर बनाने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो वही वर्ग समतलीय संरचना का निर्माण करेंगे। वर्ग समतलीय संरचना का निर्माण करने में हमें कोई परेशानी है नहीं, हमें अच्छे से आता है। केंद्रीय धातु परमाणु कौन बना देंगे हम यहाँ पर, कोबाल्ट को बना देंगे। तो ये हमने केंद्रीय धातु परमाणु कोबाल्ट बना दिया दोनों में। कोबाल्ट बनाने के बाद देखो अब क्या कर सकते हैं हम, सिस और ट्रांस बनाना है। सिस का मतलब क्या होता है, समान लिगेंड पास पास। अब देखो यहाँ समान लिगेंड, दो समान लिगेंड यही तो है, इसके अलावा ये तो अलग, वैसे ही अलग है, तो इनको तो अपन देख नहीं सकते, तो इनको ही देख सकते हैं। तो इनसे ही पोजीशन बनानी पड़ेगी अपन को। जैसे एक NH3 तो मैंने यहाँ दर्शा दिया, दूसरे NH3 को मैं यहाँ दर्शाऊँ तो भी पास पास आ गए, यहाँ दर्शाऊँ तो भी पास पास आ गए, तो ये सिस समान हो गया। बाकी अब देखो शेष दो बचे, दो को कैसे दर्शाओ आप, एक क्लोरीन दर्शा दो, एक ब्रोमीन, चाहे यहाँ ब्रोमीन दर्शाओ यहाँ क्लोरीन, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये तो समान है ही नहीं। तो जो समान लिगेंड थे वो अपन ने क्या कर दिए, पास पास कर दिए। तो ये कौन सा आइसोमर बन गया आपका यहाँ पर, सिस आइसोमर, सिस समावयवी आपके पास बन जाता है। ट्रांस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, समान लिगेंड विपरीत। तो देखो ये NH3 एक यहाँ दर्शा दिया मैंने, तो दूसरा NH3 यहाँ तो नहीं दर्शा सकता, मैं पास आ जाएंगे, तो यहाँ पे दर्शा दूँ, तो ये देखो विपरीत आ गए। अब दोनों को तो आपकी इच्छा हो जैसे लिखो, ये क्लोरीन लिख दिया, या आपने ब्रोमीन, या ब्रोमीन की जगह आप क्लोरीन या ब्रोमीन लिख सकते हो। तो ये कौन सा समावयवी हो गया आपका, ट्रांस आइसोमर हो जाता है। तो सिस और ट्रांस आइसोमर हमने बना दिए। तो ये देखो यहाँ पर M तो ये हो गया, A2 तो ये दो एक जैसे, और एक अलग y अलग। तो इस प्रकार से ये भी क्या है, समन्वय संख्या 4 वाले यहाँ पर वर्ग समतलीय समकुल्य ज्यामितीय समायुक्त प्रदर्शित करेंगे, जिसमें सिस और ट्रांस आइसोमर बनते हैं। फिर देखो मैंने कहा है यहाँ असममित द्विदंतुर लिगेंड युक्त, यानी कि जिसमें असममित लिगेंड हो और द्विदंतुर हो। द्विदंतुर का मतलब दो दाता परमाणु और दोनों एक साथ देकर क्या करे, बंध बनाए। वर्गाकार संकुल अगर होते हैं तो वो भी क्या करते हैं, यहाँ पर ज्यामितीय समायुक्ता प्रदर्शित करते हैं। तो इसका अपन एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल में लेता हूँ, प्लेटिनियम केंद्रीय धातु परमाणु Gly2 ग्लाइसिनेट, जानते हो ना आप, ये नाम देखो इसका क्या हो जाएगा, ग्लाइसिनेटो है ये तो, और कितने हैं, दो है। तो देखो यहाँ पर बुक में से लिखा हुआ है कि दो को तो उसने 20 लिख दिया, दो को 20 लिखते, तीन को 30 लिखते, सब जानते हो। और Gly क्या है यहाँ पर, ग्लाइसिनेटो है, तो 20 ग्लाइसिनेटो दर्शा दिया। ये क्या है, प्लेटिनम है, तो ये प्लेटिनम लिख दिया। परंतु ध्यान दो, हमें एक चीज इसमें विशेष याद रखनी है, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था हमें क्या करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी। तो ऑक्सीकरण अवस्था कैसे निकालोगे, केंद्रीय धातु परमाणु को तो x मानोगे। ग्लाइसिनेटो की अपन ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, -1 होती है, और हमने इसका सूत्र भी तो पढ़ा था, CH2NH2 C डबल बॉन्ड O-। ये क्या था आपका, ग्लाइसिनेटो था। ग्लाइसिनेटो का फॉर्मूला, दो द्विदंतुर लिगेंड है यहाँ, एक तो ये नाइट्रोजन देगा लोन पेयर और एक ही माइनस वाला देगा यहाँ पर ऑक्सीजन, तो ये ग्लाइसिनेटो। अब देखो ग्लाइसिनेटो की कितनी आ रही है, -1 होती ना, तो इसकी तो x मान ली, दो ग्लाइसिनेटो है तो क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी, बराबर किसके करोगे आप, ऊपर कुछ नहीं है तो 0 के, तो x तो आपको पता लग गया कितने आएगी, +2 ऑक्सीजन हो गया। अब देखो 20 का मतलब 2, ग्लाइसिनेटो, प्लेटिनम, और क्या आ जाएगा यहाँ पर सेकंड, ये इसका क्या हो जाएगा, IUPAC नाम हो जाएगा। परंतु ध्यान दीजिए आपकी बुक में दिया हुआ है, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि लिगेंड के नाम के अंदर डाई, ट्राई आदि शब्द आया हो तो आप उसकी संख्या को 20 ट्रिस में लिखोगे। देखो यहाँ ग्लाइसिनेटो में तो यहाँ पर आया ही नहीं, डाई ट्राई तो शब्द नहीं आया है, फिर भी उसने 20 लिख रखा है। तो ये एक ही रेयर केस है जिसमें उसने 20 लिख रखा है, आप 20 लिख सकते हो। आप नहीं भी लिखोगे 20 तो आप क्या कर सकते हो, सीधे सीधे देखो नाम में डाई ट्राई नहीं आया तो अपन तो नियम फॉलो करेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, डाई भी लिख सकते हो आप, तो डाई ग्लाइसिनेटो प्लेटिनियम सेकंड आप इसको लिख सकते हो, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। अब देखो इसके अपन को क्या करने हैं, सिस और ट्रांस समावयवी बनाने। तो देखो सिस और ट्रांस ये है असममित द्विदंतुर लिगेंड। असममित देखो दोनों ऊपर और नीचे का भाग अलग अलग है, समान नहीं है, तो असममित और द्विदंतुर लिगेंड ये भी क्या करता है, यहाँ पर दर्शाता है एक यौगिक है, समन्वय संख्या 4 वाला। तो इसके भी अपन क्या करेंगे, यहाँ पर सिस और ट्रांस आइसोमर बनाएंगे, यानी कि ज्यामितीय समावयवी यौगिक बनाएंगे। देखो ज्यामितीय समावयवी यौगिक बनाने के लिए मैंने आपको शर्त बता रखी है कि सिस और ट्रांस आपको क्या करना है, प्रदर्शित करना है। तो कैसे करोगे, देखो सबसे पहले केंद्रीय धातु परमाणु है, ये केंद्रीय धातु परमाणु, यहाँ पर देखो 4 लिगेंड, 4 तो है नहीं लिगेंड, लिगेंड तो 2 है,
परंतु ध्यान दो समन्वय संख्या इसकी 4 ही है। क्यों है? क्योंकि प्लेटिनम देखो 4 बंध बनाता है, तो 4 यहाँ एक ग्लाइसिनेट और 2 बंध बनाया है, द्वितंतु लिगेंड है, तो 2 ग्लाइसिनेट और 4 हो जाएंगे, तो इसकी समन्वय संख्या 4 ही है। तो देखो 4 ही बनाएगा प्लेटिनम, तो यहाँ भी प्लेटिनम ले देंगे अपन और क्या कर देंगे, द्विसम्मित और सममित द्वितंतु लिगेंड है, तो 4 बंध बना लेगा, 2 लिगेंड हो गए। अब व्यवस्था कैसे जमाओगे? देखो पहली कंडीशन में आपको यहाँ पे बताया, इसी कंडीशन से अपन को क्या करना है, बनाते हुए चलना है। क्या बन सकता है इसमें? देखो यहाँ पर ये NH2, देखो नाइट्रोजन NH2, नाइट्रोजन ही तो लोन पेयर दे रहा है, तो ये NH2 आप तो यहाँ लिख दो NH2 से क्या जुड़ा हुआ है? देखो CH2 जुड़ा हुआ है, तो ये CH2 बना देंगे अपन। फिर इस CH2 से क्या जुड़ा हुआ है? C डबल बॉन्ड, तो इस कार्बन से, इसको मिटा देता हूँ, तो इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है? देखो C डबल बॉन्ड हो, तो कार्बन डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन, और इधर सिंगल बॉन्ड से ये ऑक्सीजन माइनस वाली है जो दे रही है, तो एक तो ये ऑक्सीजन दे रही है और एक ये नाइट्रोजन दे रहा है, हो गया है यहाँ पर। ये संरचना आपके पास प्राप्त हो जाएगी। अब इधर भी क्या कर दोगे, सेम 2 है ना, तो एक द्वितंतु लिगेंड, एक ग्लाइसिनेट हो गया, दूसरा भी बना देंगे वही NH2 CH2, फिर C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन माइनस वाली दे रही है, और ये समावि देखो दोनों यहाँ पर समान लिगेंड पास पास है, ये पोजीशन देखो सेम है दोनों, है ना। तो ये समावि जो बना आपका वो है सिस आइसोमर, सिस समावि, समन्वय संख्या 4 वाला असमित द्वितंतु लिगेंड वाला। अब यहाँ पर देखो थोड़ा इसको दूर बना देता हूँ मैं, ताकि क्या है समझने में आसानी रहेगी, साफ सुथरा दिख जाएगा। देखो वही प्लेटिनियम के साथ 4 ही तो बंध बनाने, और अपन को करनी क्या है, ट्रांसपोजिशन बनानी है। तो आप एक को तो ऐसे बना दो, एक को कैसे, भाई NH2 नाइट्रोजन दे रहा है, फिर इससे क्या जुड़ रहा है, CH2 समूह जुड़ा हुआ है, फिर इससे क्या जुड़ा हुआ है, C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, हो गया एक। तो अब ट्रांस बनानी है, समान पास पास से दोनों एक जैसे मुंह वाले, एक जैसे मतलब एक जैसी डायरेक्शन नहीं रहनी चाहिए, तो इसको उल्टा कर दो। उल्टा कैसे, इसको इधर से बना दो, तो ये NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O और ये ऑक्सीजन, तो देखो हो गई ना पोजीशन विपरीत, हो गई, तो ये कौन सा हो जाएगा आपके पास, ट्रांस आइसोमर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये 2 समावि बन गए यहाँ पर, तो ये हो गई हमारी कौन सी, ज्यामितीय समावि। अब देखो ये तो समन्वय संख्या 4 की बात थी, एक बार मैं आपको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। ज्यामितीय समावि पढ़ रहे अपन, समन्वय संख्या 4 जो यानी कि केंद्रीय धातु परमाणु से 4 उपसदस्य जीवन बने होते हैं, ऐसे होगी। तो ध्यान दो, समन्वय संख्या 4 वाले 2 प्रकार के संकुल होते हैं, एक तो चतुष्फल के होते हैं, एक ये वर्ग समतलीय प्रकार के होते हैं। चतुष्फल के तो क्या होते हैं, सभी लिगेंड समान दूरी समान अक्षों पर होने के कारण वहाँ पर क्या होते हैं, सिस ट्रांस का पता नहीं लगता, तो चतुष्फल के संकुल ज्यामितीय समावि नहीं दर्शाते। तो दूसरी क्या आती है, वर्ग समतलीय दर्शाते हैं। तो इसमें 3 प्रकार के यौगिक होते हैं, देखो ये मैंने आपको दर्शा दिया। पहला MA2H2 प्रकार बन सकता है, MA को 2 एक जैसे हो, 2 एक जैसे हो, तो ऐसा कोई भी एग्जांपल आप लेके उसके समावि बना सकते हो। सिस ट्रांस पास पास है तो सिस ट्रांस। फिर MA2XY यानी कि 2 एक जैसे रह जाए, कम से कम 2 तो एक जैसे होनी चाहिए, तभी तो आप सिस बनाओगे। समान को पास पास कैसे लाओगे, कोई से भी 2 एक लिगेंड पास पास रह जाएंगे, बाकी और कैसे भी पोजीशन बन सकती है यहाँ पर। तो ये अलग अलग वो पुलिस से पड़ी, इससे इसका पता लग जाता है, ये भी हो गया। तीसरा, अगर द्वितंतु लिगेंड है तो द्वितंतु लिगेंड में कौन सा एग्जांपल याद रखना है आपको, ग्लाइसिनेट हो, और ये क्या है, असमित द्वितंतु लिगेंड है, ये भी क्या करता है, सिस ट्रांस यहाँ पर दर्शाता है, तो ये भी ज्यामितीय समावि प्रदर्शित है। तो इस समन्वय संख्या 4 वाले कौन से वर्ग समतलीय संकुलों में क्या है यहाँ पर, ज्यामितीय समावि। अब देखो समन्वय संख्या 4 के बाद 6, समन्वय संख्या 6 का मतलब क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु से यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 6 उपसहसंयोजी बंध बनेंगे, यानी कि 6 लिगेंड देंगे, या तो या कोई द्वितंतु या त्रितंतु हुआ तो क्या हो जाएगा, 1 लिगेंड 2 दे देगा, बंध तो 6 ही बनने वाले हैं। तो अपन नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना, इसी में ज्यामितीय समाविता के अंतर्गत समन्वय संख्या, ध्यान से समझना, समन्वय संख्या कितनी कर देंगे अब, 4 की जगह पर 6, क्योंकि 6 लिगेंड वाले भी तो यौगिक होते हैं। समन्वय संख्या 6 वाले
अब 6 वाले समकुल कौन से होते हैं जिनकी समन्वय संख्या 6 होती है, वो अष्टफल की आकृति बनाते हैं। तो समन्वय संख्या 6 वाले अष्टफल की है, तो आकृति अष्टफल की होती है, तो यहाँ पे अपन ये लिखेंगे समन्वय संख्या 6 वाले अष्टफल की समकुलों में ज्यामितीय समावयवता। समकुलों में कौन सी पढ़ने वाले हैं अपन, ज्यामितीय समावयवता पढ़ लेंगे अपन। ज्यामितीय समावयवता कोई परेशानी वाली बात नहीं है भाई। अब देखो समन्वय संख्या जिनकी 6 रहेगी वो अष्टफल के समकुल बनाते हैं, अपन को पता है, तो उनकी भी अपन क्या कर लेंगे, वही फॉर्मूलों के साथ विवेचना कर लेंगे। देखो पहली बात आती है सूत्रों में, वही सूत्र बनाएंगे जिनकी समन्वय संख्या। एक तो केंद्रीय धातु परमाणु रहने वाला है, पता है सबको। दूसरी बात यहाँ पर 4 लिगेंड, तो देखो MA4X2 प्रकार। कुछ सूत्र आपको याद रखने, प्रकार। इस प्रकार का मतलब क्या है, बस आपको प्रकार अगर याद हो गया तो आप सब कुछ कर सकते हो। इस प्रकार की, इस प्रकार का मतलब आप समझ गए होंगे अच्छे से। अब M तो केंद्रीय धातु परमाणु है, 4 लिगेंड, एक दंतुर है, ये भी 2 लिगेंड एक दंतुर है, सारे एक दंतुर लिगेंड, टोटल कितने होंगे, 6 लिगेंड हो गए। 6 बंद बना लेंगे ना, तो 4 तो एक जैसे रहेंगे और 2 लिगेंड कोई भी अलग हो सकते हैं। ऐसे कोई भी अपन एग्जाम्पल ले लेंगे, जैसे एग्जाम्पल के रूप में अपन ले लेते हैं, अब यहाँ पर कोबाल्ट वाला ले लेते हैं, ठीक है। 6 भी दर्शाता है ये, तो ये NH3, 4 लिगेंड तो एक जैसे ले लो, 4 तो मैंने क्या कर लिया, NH3 ले लिया। 2 लिगेंड आपकी इच्छा हो जो कोई भी लो, क्लोरीन ले लो, ब्रोमीन ले लो, आयोडीन ले लो, जब नहीं क्लोरीन आप H2 भी ले सकते हो, कोई परेशानी। X का मतलब ये नहीं कि हेलोजन ही हो, X का मतलब यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो देखो ये एक लिगेंड, एक यौगिक तो हमने दर्शा दिया। एक एग्जाम्पल तो आपका ये हो गया। एक और एग्जाम्पल अगर अपन देना चाहेंगे तो देखो यहाँ पर और क्या हो सकता है, COH2 ले लो आप, जरूरी थोड़ी है आप NH3 लो, तो H2O 4 ले लो, 2 आप क्लोरीन, जरूरी थोड़ी है ब्रोमीन ले सकते हो आप। तो ये दूसरा एग्जाम्पल ये हो गया। 2 एग्जाम्पल तो देखो मैंने आपको हैंड टू हैंड बता दिया। अब आपको करना क्या है, इसकी सिस और ट्रांस समावयवी बनाने। तो सिस और ट्रांस बनाने के लिए देखो पहले तो अष्टफल के संकुल है ना, तो अष्टफल की व्यवस्था बनानी पड़ेगी। अष्टफल की व्यवस्था मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी थी, जहाँ पर डेफिनेशन पढ़ाई थी, ठीक है। तो केंद्रीय धातु परमाणु है, केंद्रीय धातु परमाणु से 4 तो क्या रहते हैं अष्टफल की संरचना में, ऐसे एक समतल में 4 लिगेंड तो ऐसे व्यवस्थित रहते हैं, और 2 लिगेंड क्या रहते हैं, एक तो ऐसे बाहर की ओर, ये देखो 4 तो ऐसे समतल में, एक इससे ऐसे बाहर की ओर और एक बोर्ड के ऐसे अंदर की ओर। तो उसको कैसे दर्शाएंगे, ये एक तो बाहर वाला ऐसे दर्शा दिया और एक अंदर वाला ऐसे दर्शा दिया, हो गए। ये संरचना होती है अष्टफल की संरचना। तो सबसे पहले तो अपन को क्या करना है, अष्टफल की संरचना की 2 यहाँ पर ये बना देंगे ऐसे जैसे, तो ये दोनों बना देंगे अपन, क्योंकि अपन को क्या करना है, इसकी यहाँ पर ज्यामिति समावयवता बनानी है, दोनों की ज्यामिति को दर्शाना है। तो ये केंद्रीय धातु परमाणु, ये केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु से 6 लिगेंड ऐसे बनेंगे, तो ये अष्टफल की संरचना आपकी बन गई। अब देखो सिस और ट्रांस बनाने अपन को ज्यामिति समावयवता में, तो देखो एक एग्जाम्पल ले लिया अपन ने, M केंद्रीय धातु परमाणु जो कोबाल्ट ले लिया, ये हमने कोबाल्ट ले लिया, ये कोबाल्ट। एक एग्जाम्पल जिसको भी सोल्व करोगे आप वो ले लो, इसको सोल्व करते हैं। माने 4 तो क्या है एक जैसे हैं और 2 एक जैसे, वो क्या कहता है समान लिगेंड पास पास हो, तो 4 कोई से भी आप पास पास दर्शा दो। जैसे आपने ये एक NH3 दर्शा दिया, माने एक NH3 हो गया आपके पास, दूसरा NH3 आपने यहाँ दर्शा दिया, तीसरा NH3 आप यहाँ दर्शा दो। अब चौथा NH3 कैसे, देखो NH3 यहाँ भी दर्शा सकते हो, कभी लाइन से हो जाएंगे, और आप 1 2 3 चौथा यहाँ भी दर्शा सकते हो, आपकी इच्छा है आप कहीं पे भी दर्शाओ। जैसे मैं यहाँ दर्शा देता हूँ तो यहाँ भी दर्शा सकते हो। तो देखो यहाँ पे आप ये चारों NH3 क्या है, समान लिगेंड दिख रहे हैं ना आपको, समझने के लिए लिख देता हूँ मैं, समान लिगेंड पास पास क्या है स्थित है ना। 4 लिगेंड में एकदम पास पास बना दिए चारों। अब 2 क्लोरीन बचे, एक क्लोरीन और ये दूसरा क्लोरीन, तो ये भी देखो यहाँ पर समान लिगेंड क्या है, पास पास है। ये कौन सा समावयवी हो जाएगा आपका, सिस समावयवी, सिस आइसोमर हो जाता है। अब देखो हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा कौन सा, इसी का ट्रांस बनाना है। ट्रांस का मतलब है समान लिगेंड क्या हो, विपरीत पोजीशनों पे हो। तो यहाँ पर जो समान लिगेंड, ये तो देखो 4 है, तो 4 है तो इनको अपन कैसे भी बनाए, 2 तो आने वाले, जैसे एक NH3 मैंने यहाँ बना दिया, दूसरे NH3 को मैं यहाँ भी बना दूँ, माने कि विपरीत पोजीशन पे बना दिया। परंतु तीसरा और चौथा NH3 मेरे को कहाँ बनाना पड़ेगा, देखो तीसरा या तो मैं यहाँ बनाऊंगा तब भी 2 पास आ गए, यहाँ बनाऊंगा तब भी 2 पास आ गए, यहाँ बनाऊंगा तब भी पास आ गए, यहाँ आ गए, यानी कि इससे तो आप ट्रांस की पोजीशन नहीं
पता लगा सकते हैं। तो पोजीशन किससे पता लगेगी, अब बचे कौन, दो, ये 2 क्लोरीन, तो ये पास नहीं आनी चाहिए। तो देखो यहाँ पर 1 क्लोरीन, जैसे माना कि मैं इधर बना दूं तो 1 क्लोरीन कहाँ बना दिया मैंने, इधर बना दिया, हो गया ना। दोनों क्लोरीन विपरीत पोजीशन में, बाकी यहाँ पे क्या जाएंगे NH3 NH3, देखो पास पास नहीं है दोनों क्लोरीन, यहाँ पे NH3 आ जाएगा, तो नहीं आएंगे तो ट्रांस हो जाएगा। या फिर इस क्लोरीन को जरूरी थोड़ी आप ऐसे बनाओ, इस क्लोरीन को 1 क्लोरीन आप यहाँ ले सकते हो, 1 क्लोरीन यहाँ ले, तब भी विपरीत आ जाएंगे, यहाँ NH3 आ जाएगा तो NH3 आ गया पास में, यहाँ NH3 आ जाएगा तब भी NH3, ये सब कुछ कंडीशन क्या हो जाएगी यहाँ पर, ट्रांस की हो जाएगी। तो ये देखो क्लोरीन क्लोरीन, ये क्लोरीन से ही आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे विपक्ष का पता लगा सकते हो। तो NH3 NH3, तो यहाँ पर देखो समान लेकिन पास पास नहीं है, 2 पास आ गए, फिर तीसरा क्या हो गया, अलग हो गया। ऐसा समावयवी हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रांस आइसोमर, ट्रांस समावयवी हो जाएगा। तो सिस और ट्रांस बन गए ना, तो ज्यामिति समय का दर्शा रहे हैं एस्टोपल कैसे। दूसरे का इसका कैसे बना, वही NH3 की जगह यहाँ पर 4 H हो जाएंगे, क्लोरीन की जगह क्या हो जाएंगे, तो ऐसे आप इसको बना सकते हो। तो ये तो हो गया आपका पहला प्रकार। दूसरे प्रकार की यौगिक देखो क्या पॉसिबिलिटी है, M, एक तो केंद्रीय धातु परमाणु हो, A3X3 प्रकार की यौगिक, यानी कि 3 लिगेंड एक जैसे और 3 लिगेंड क्या हो जाए, एक जैसे हो जाए, तो प्रकार वाले यौगिक। अब देखो इसमें रटने वाली क्या बात है, इस प्रकार के 6 तो लिगेंड दर्शाने पर 3 एक जैसे केंद्रीय धातु परमाणु। कोई भी आप एग्जांपल ले लो, इनमें से ले लो उठाएंगे, क्यों नहीं एग्जांपल लेते हो आप। तो देखो यहाँ पर जैसे माना कि ये ले लिया CO, NH3 कितने ले लो आप, 3 ले लो, 3 एक जैसे हो जाएंगे आपके, और 3 क्लोरीन ले लो आप, 3 एक जैसे हो जाएंगे, खत्म बात। वैसा भी ले लो, 3 H2O ले लो और 3 NH3 ले लो, 3 दोनों एक जैसे आने चाहिए, बस कोबाल्ट दर्शाया रहे 6 यहाँ। सिस ट्रांस बनाना है अगर आपको, तो सिस ट्रांस बनाने में कोई मशक्कत नहीं करनी है अपन को, सीधा केंद्रीय धातु परमाणु कौन है, कोबाल्ट। कोबाल्ट की क्या कर देंगे, सबसे पहले तो दोनों कोबाल्ट के यहाँ पर अष्टफल के संस्थापन बना देंगे। तो एक तो ये बन गई, और दूसरी ये बना देते हैं अपन समावयवी बनाने के लिए, ट्रांस आइसोमर बनाने के लिए, तो ये दूसरा कोबाल्ट हो जाएगा हमारे पास। अष्टफल के बनानी है तो 4 तो वर्ग समतली में और 2 ऊपर नीचे पिरामिड के रूप में होगा। अब देखो सिस का मतलब क्या है, समान लिगेंड पास पास। तो देखो जैसे माना कि 3 NH3 है तो NH3 3 NH3 देखो मैंने कहाँ ले दिए, पास पास आ गए ना। अब 3 क्या बचे, Cl, तो ये Cl और ये Cl, 3 Cl क्या हो गया आपके सामने देखो, पास पास हो गए ना। तो क्या हो गया यहाँ पर, सिस आइसोमर। आपकी मर्जी से आप बना सकते हो, तीनों एक साथ पास पास ले, कहीं से भी आप स्टार्ट कर दो, चाहे यहाँ से करो, यहाँ से कोई सा भी, तीनों पास पास आ गए तो सिस। अब ट्रांस में क्या करना है अपन को, तीनों एक साथ क्या होनी चाहिए, पास पास नहीं आने चाहिए। तीनों नहीं आनी चाहिए तो कोई भी 2 पास पास कर दो, जैसे ये उठा के आप ले लो, तो 1 और ये 2 तो पास पास है। परंतु ये देखो अगर इसके बाद 2 के बाद तीसरा यहाँ बनाऊंगा, तीनों पास रहेंगे सिस, यहाँ बनाऊंगा क्लोरीन तब भी सिस, तो फिर क्लोरीन को तो मैं यहाँ बनाऊँ या यहाँ बनाऊँ, तो कहीं भी बना दो, यहाँ बनाओगे तब भी विपरीत पे आ जाएगा, यहाँ बनाओगे तब भी विपरीत पे। तो देखो 2 तीनों क्लोरीन हो गया। यहाँ NH3 की बात करेंगे, NH3 आ जाएगा, NH3 2 ही NH3 पास पास आए, तीनों NH3 पास नहीं आए, देखो यहाँ पर विपरीत हो गया, कोई से भी विपरीत हो गए। तो इस कंडीशन को अपन क्या बोल देंगे यहाँ पर, ट्रांस आइसोमर, ट्रांस समावयवी। इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 4 लिगेंड एक जैसे हो और 2 लिगेंड एक जैसे हो, सिस ट्रांस बना सकते हैं। 3 एक जैसे हो, 3 एक जैसे हो, तो इनमें अपन सिस ट्रांस का पता लगा सकते हैं। अब देखो एक और विशेष बचता है हमारे पास, अगला प्रकार जो आता है MAA2X2 प्रकार, MAA2X2 प्रकार। अब देखो इसका मतलब क्या है, यहाँ देखो पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है आपको, यहाँ AA जो लिखा हुआ है ना, ये सममित द्वितंतु लिगेंड है। ये क्या है, सममित द्वितंतुल लिगेंड है, द्वितंतुल लिगेंड। बस इतना सा ध्यान रखना, जिसमें बाकी तो आप सारा बना सकते। सममित द्वितंतुल लिगेंड है कि ग्लाइसिनेटों को छोड़ के जो एकदम समान दोनों बराबर होते हैं, ऐसा कोई भी द्वितंतुल लिगेंड ले लो आप। और तो द्वितंतुल लिगेंड कितने हैं यहाँ पर, 2 है, तो एक द्वितंतुल लिगेंड 2 बंद बनाएगा, तो 2 द्वितंतुल लिगेंड कितने हो जाएंगे, 4 बंद तो इसके हो जाएंगे। अब 2 ये हो गए एक जैसे, तो 6 हो गए ना पूरे, तो ये भी समान संख्या 6 में रहते हैं। अब सममित द्वितंतुल लिगेंड का अपन एक एग्जाम्पल ले लेते हैं।
कोई भी एग्जांपल केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु के रूप में अपन कोबाल्ट लेते आ रहे हैं इतनी देर से, तो कंफ्यूजन में नहीं डाले अपन कोबाल्ट ही ले लेते हैं एग्जांपल के रूप में। ले लिया कोबाल्ट। अब बनाओ एग्जांपल, यहाँ समय द्वितंतु लिगेंड में यहाँ पर एथिलीन डायमीन ले लो, EN2। जानते ना आप एथिलीन डायमीन, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 NH2 NH2। ध्यान देना, यही तो क्या है आपका यहाँ पर EN है, यही तो है ना आपका EN एथिलीन डायमीन, है कि नहीं है? देखो सम्मित है, दोनों एक जैसे ही, दोनों एक जैसे, दोनों में जाता परमाणु है तो सेम है ना, सम्मित द्वितंतु लिगेंड कौन ले लिया आपने? आप ऑक्सीलेटो भी तो ले सकते हो, जरूरी नहीं है यहाँ पे आप, या फिर आप OX ऑक्सीलेटो जानते हो आप, COO और ये COO-, ये भी तो क्या है? सम्मित द्वितंतु लिगेंड, ये भी आप ले सकते हो, कोई जरूरी नहीं है, आपकी इच्छा हो जैसा लिगेंड लेना, आपकी इच्छा हो वैसा एग्जांपल आप बना सकते हो। ले लिया। अब दो लिगेंड क्या है? X2 यानी कि एक जैसे प्रकार के, तो एक जैसे प्रकार के अपन कुछ भी ले लो, कोई भी आप ले, जैसे आप तो क्लोरीन ब्रोमीन में ही ले लो, आप ये दो ले लो। अब आपको क्या करना है, इस विधि का यहाँ पर सबसे पहले बात करनी है। अब सबसे पहले इसकी समझने से पहले, एस्ट्रल की संरचना बनाने से पहले अपन को क्या नामकरण आना चाहिए ना। देखो थोड़ा सा नामकरण तो मैंने आपको बता ही रखा है, वैसे जरूरत तो नहीं है, फिर भी बता देता हूँ। केंद्रीय धातु परमाणु को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने X मानेंगे। एथिलीन डायमीन आप जानते हो उदासीन लिगेंड होता है तो 0 हो जाएगी, और एक क्लोरीन की -1 होती है तो दो क्लोरीन की -2 जाएगी। बराबर किसके करोगे? ऊपर चार्ज कुछ भी नहीं है तो क्या हो जाएगा? 0। तो X = क्या आ जाएगा आपके पास? सेकेंड आ गया। नाम दोगे, नाम क्या हो जाएगा? देखो एथिलीन डायमीन E से आ रहा है और क्लोरिडो C से आ रहा है, तो C वाले को पहले लिखोगे। तो देखो 2 है क्लोरिडो, तो डाई क्या लिखोगे? क्लोरिडो, डाई क्लोरिडो हो गया। फिर डाई क्लोरिडो के बाद क्या आ रहा है? एथिलीन डायमीन। कितने हैं? 2। तो नाम में डाई ट्राई आ रहा है तो 2 क्या लिखोगे? 20 लिखोगे, तो 20, ठीक है। और क्या है? 20 एथिलीन डायमीन है, तो 20 एथिलीन डायमीन लिख दिया हमने, 20 एथिलीन डायमीन। फिर धातु कौन है? केंद्रीय परमाणु कोबाल्ट, माइनस चार्ज है ही नहीं तो 8 लगेगा ही नहीं, और क्या आ जाएगा? ऑक्सीडेशन स्टेट सेकंड। ये आपका क्या हो गया? यौगिक हो गया। इसकी जगह आप क्या कर सकते थे? यहाँ ऑक्सीलेटो भी ले सकते थे, तो वो भी आपका क्या हो जाता? एग्जाम्पल हो जाता। अब देखो इसका क्या करना है आपको? सिस और ट्रांस ही तो बनाना है। तो देखो सबसे पहले तो आप अष्टफल की संरचना की एक जनरल व्यवस्था बना दीजिए। अष्टफल के संरचना की व्यवस्था अपन कैसे बनाते हैं? केंद्र में कौन है? यहाँ पर कोबाल्ट है, एग्जाम्पल में देख लेंगे। तो ये अपन ने अष्टफल के संरचना की व्यवस्था बना दी। देखो बस अपन को फिर उसके बाद क्या करना रहता है? कि सिस ट्रांस को ही बनाना रहता है। तो पहले व्यवस्था बना देते हैं अपन, तो दूसरी व्यवस्था भी देखो क्या हो जाएगी यहाँ पर हमारे पास। ट्रांस वाली बनाने के लिए भी वही बनानी पड़ेगी पहले तो ये केंद्रीय धातु परमाणु कोबाल्ट, और ये इसकी यहाँ पर अष्टफल की व्यवस्था। अब देखो क्या कहना चाहता है वो, समान लिगेंड क्या अगर पास पास हो तो सिस, तो कोई भी 2 क्लोरीन को आप पास पास ले दो और 2 इनको पास पास ले लो। तो देखो कैसे बना सकते हो? जैसे ये EN एथिलीन डायमीन यानी कि द्वितंतु लिगेंड, तो इसको ऐसे बनाया जाता है। ये EN लिख दिया, यूं नहीं लिखेंगे अपन, EN यहाँ लिख दिया, क्योंकि 2 बंद बना रहा है तो एक ही बंद है। 2 बंदों के बीच दर्शाना पड़ता है इसको, क्योंकि द्वितंतु लिगेंड है तो 2 बंद बनाएगा। 2 बंद बनाएगा, कोई भी 2 बंदों के बीच दर्शाएंगे। जैसे कि 2 बंद है तो इनके बीच कैसे दर्शाएंगे? EN लिख दिया अपन एथिलीन डायमीन, एक बंद तो ये हो गया और एक घुमा के ये हो गया, तो इस तरह से 2 बंद बना दिए। हो गया, कहीं भी बनाना सकते हो। तो ये हो गया ना। अब देखो यहाँ नहीं दर्शा सकते अब, क्योंकि ये बंद बनी गया, तो अब यहाँ एक ही। अब या तो इसको यहाँ पे ऐसे दर्शाओगे आप EN, तो एक बंद तो ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा ना, ये एथिलीन डायमीन। या फिर आप और कैसे बना सकते हो? देखो यहाँ बना सकते हो आप 2 बंदों के बीच, कोई भी 2 बंदों के बीच, एक और ये 2 बंद, ये और ये ऐसे बना सकते हो। अब आपकी इच्छा है आप 2 एथिलीन डायमीन को कहाँ रखना चाहते हो, आपकी इच्छा हो वहाँ रखो, कोई किसी को आपत्ति नहीं। जैसे अपन एक यहाँ रख दिया, एक यहाँ रख दिया, 2 रख दिए, तो अब 2 तो हो गए एथिलीन डायमीन अपने पास। अब 2 क्लोरीन बची थी, एक और 2 बंद बचे, एक क्लोरीन यहाँ हो गई, एक। देखो ये 2 क्लोरीन पास पास आ गई, 2 एथिलीन डायमीन पास पास आ गई। कौन सा आइसोमर बना आपका? सिस आइसोमर, सिस समावेश बन गया यहाँ पर। अब ट्रांस बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? विपरीत पोजीशन। तो देखो एक क्लोरीन आपके पास यहाँ है, तो दूसरा क्लोरीन कहाँ ले लो आप? विपरीत दे दिया आपने, जिसमें ट्रांस बन जाएगा। अब बना के देखते हैं अपन ट्रांस। तो ये 2 क्लोरीन तो हो गए। अब ये देखो 2 बंदों के बीच एक और 2 बंद बच रही है, तो 2 के बीच क्या कर दो? एथिलीन डायमीन, तो ये जोड़ दिया एथिलीन डायमीन, हो गया। फिर ये 2 बंद बच रहे हैं, दोनों के बीच क्या कर देंगे हम?
एथिलीन डायमीन, तो ये एथिलीन डायमीन हो गया। तो विपरीत पोजीशन पे आ गए, तो ये कौन सा आइसोमर बन गया आपके पास, ट्रांस आइसोमर। इस प्रकार से देखो हमने ज्यामितीय समायोजता पूरी पढ़ ली है। ज्यामितीय समायोजता में मैंने क्या कहा था आपसे कि चतुष्फलकीय और एक वर्ग समतलीय, दो संकुल होते हैं, समन्वय संख्या 4 वाले हैं, पूरा पढ़ लिया। समन्वय संख्या जिनकी 6 होती है, केंद्रीयता तो परमाणु से 6 उपसंयोजक बंधे होते हैं, तो उनमें क्या होता है 1, 2 और ये 3 पोजीशन पाई जाती है, जो तीनों के मैंने आपको एग्जांपल से शॉर्ट ट्रांस बना के बता दी। इस तरह से क्या होती है, ज्यामितीय समायोजता हमारी खत्म होती है। देखो त्रिविम समायोजता 2 प्रकार की थी, ज्यामिति और एक प्रकाशिक। ज्यामिति पूरी हो गई, अब दूसरी आती है हमारे पास प्रकाशिक समावयवता।